आज हम समाकलन में जो हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं उसकी अगली कड़ी में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन 1/√1 - x² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी, समाकलन 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी और समाकलन 1/x × x² - 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस सी पर आधारित सवालों पर काम करेंगे या डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो उसी कड़ी में आप सवाल देखिए किस तरीके के होंगे और कैसे आप उन्हें प्रतिस्थापित करके सूत्रों के आधार पर कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक सवाल है 1/√5 - x² 4dx। तो प्यारे बच्चों, पहली बार तो आप ये देखिए कि सूत्र में जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें दो ही फॉर्मूले ऐसे थे जिसमें वर्गमूल लगा हुआ था। एक जो साइन इनवर्स x का था, दूसरा सेक इनवर्स x का। लेकिन सेक इनवर्स x वाले फॉर्मूले में एक खास बात यहाँ थी कि यहाँ भी x दिया हुआ था और यहाँ 1 माइनस यानी जो कांस्टेंट संख्या है वो पहले आई हुई है। तो ये आपकी पहले आने की वजह से साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा शो होता है, दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास हम क्या करेंगे आप समझिए। हम पहली बार में ही सवाल को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ होता है a² यानी इसे 5√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसे लिख सकते हैं x/2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ माना जाएगा, माना यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड है यानी प्रतिस्थापन विधि है। माना x/2 इक्वल टू t, सो दैट तब कहेंगे, तब जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो 1/2 dx इक्वल टू dt, दैट मीन्स 2 dx इक्वल टू dt। यानी ये आपका 2 dx नहीं, dx इक्वल टू 2 dt बन जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 पहले आ जाएगा 1/√5 का स्क्वायर माइनस t² dt। तो फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स का, क्योंकि वहां 1 था तो 1 होने से साइन इनवर्स x बन गया था। लेकिन अगर यहाँ 1 की जगह कोई संख्या आ जाती है तो x/a हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स t/a यानी √5 प्लस c। अगर यहाँ कोई और नंबर आता है 1 के अलावा तो ये अपोन में चला आएगा और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, इसको आपने माना था t को माना था आपने x/2। तो यहाँ लिखेंगे x/2√5 इक्वल टू c। ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप सवालों को हल करेंगे। इसी कड़ी में आप और एक सवाल लेंगे जो और टाइप के प्रश्न आपको हल करने हैं। देखिए जरा ध्यान से। इसी में एक सवाल आता है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, (1/3 + 2 - 3x का होल स्क्वायर dx। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें रूट नहीं है तो सीधी सीधी बात है tan इनवर्स का फॉर्मूला होगा। जब रूट नहीं है तो tan इनवर्स का होना चाहिए। लेकिन tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास यहाँ जो है वो x² ना होकर 2 - 3x है। तो इसे मान लेंगे, माना 2 - 3x इक्वल टू t। तब जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे 0 - 3 dx इज इक्वल टू dt इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू -1/3 dt। ये आपका हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका माइनस के 1/3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस t² dt। ये हो जाएगा आपका ये। तो आप ध्यान से समझेंगे कि एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, tan इनवर्स का। लेकिन tan इनवर्स के फॉर्मूले में यहाँ 1 दिखाया गया था
तो 1 होने से वो हो गया था tan इनवर्स x, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ a या कोई नंबर आता है तो फॉर्मूला बदल जाता है। -1/3 तो था यहाँ, फॉर्मूला आता है 1/a यानी √3 tan इनवर्स t/√3 प्लस c, यानी माइनस के 1/3 √3 tan इनवर्स t को क्या माना गया था 2 - 3x/√3 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपके इसी टाइप के होंगे जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप हल करेंगे। उसी में कुछ प्रश्न और मैं आपके सामने रखता हूं जो थोड़े दूसरे टाइप के होंगे। प्रतिस्थापन विधि उसमें लगनी है और किस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे वो समझिए बात को। एक प्रश्न है आपके सामने cos 3x dx। तो प्यारे बच्चों, जहां क्यूब होगा तो क्यूब को आपने क्यूब का इंटीग्रेशन यानी आप समाकलन नहीं सीखा है, आपने cos x का समाकलन सीखा है। तो आप कन्वर्ट करेंगे कि किसी भी तरीके से इसकी पावर खत्म की जा सके। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को कैसे खत्म करना है, क्यूब है तो क्यूब को कैसे खत्म करना, ये आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि cos 3a का आपने सूत्र फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी के बेस पे आपको इसको करना है। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं cos 3x इक्वल टू होता है, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ cos 3x आया हुआ है और जो बाकी की दो जो डिजिट है उनमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको इधर ले जाएं। अगर cos 3x प्लस 3 cos x और अपॉन 4, तो एक तरीके से cos क्यूब x का मान आ जाएगा। तो क्यूब x की जगह आप रिप्लेस करके 4 तो यहाँ ले जाइए, cos 3x प्लस 3 cos x आपको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1/4 यहाँ 3x है, 3x को जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो 3 में आ जाएगा 1/3 sin 3x और 3/4 sin x प्लस c। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/12 sin 3x ये आपका क्लियर होकर आ जाएगा इस तरीके से सवाल। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवालों को भी आप हल करेंगे और बहुत ही आराम से इनको हल करेंगे। कुछ बच्चे मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो समस्या बन जा रही है वो फोटो खींच के भेज रहे हैं, आप भेज सकते हैं जब सवाल करेंगे तब। अगर आप छेड़ेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं तो आपकी समझ में कम आएगा। मेरी वीडियो अप्रैल से चल रही हैं यूट्यूब पर, मेरा एक अपना चैनल है उसके द्वारा। तो उसमें पिछली वीडियो भी पड़ी है। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं मेरे साथ और अभी तक उन्होंने कुछ किया भी नहीं है मेरे साथ जुड़कर, तो वो उन वीडियो से को उठाकर या उनको देखकर अपने सवाल कर सकते हैं, वो चैप्टर हल कर सकते हैं जो चैप्टर उनके छूट गए थे। तो बच्चों, ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे, आपको बहुत ध्यान में रखते हुए इन सबको करना है। एक सवाल है x² 1 + x⁶ dx। तो बच्चों समझिए कि हमारा काम क्या होता है समाकलन के अंदर, कि दिए हुए सवाल को या दी हुई संख्या को या दिए हुए जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको उन सूत्र के आधार पर चेंज करना है जो सूत्र हमने अभी समाकलन में पढ़ाए हैं। तो आपके सामने जो सूत्र होंगे वो उसमें एक tan इनवर्स का है, sin इनवर्स का है। तो इस कंडीशन में आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1+ आ रहा है, तो आप थोड़ा सा आइडिया करेंगे कि भाई ये किस चीज का फॉर्मूला हो सकता है या किस में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ स्क्वायर भी दे रखा है। तो जब जैसे जैसे हम समाकलन के अंदर घुसेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मेथड आएंगे। उन मेथड में से एक पहला मेथड है जिसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम समाकलन को करते समय किसी भी सवाल का प्रतिस्थापन विधि से करने की कोशिश करते हैं। जब वो फेल हो जाती है तो अन्य विधि से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने x³ = t यानी x³ को t माना। समझिए मेरी बात को, मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया
कि एक्स की क्यूब को अगर मैं प्रतिस्थापित करता हूं तो एक्स की क्यूब का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर अंश में दिया गया है जिसे हम विलुप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा डिफरेंशियल करने पर 3x² dx इज इक्वल टू डी टी, यानी x² dx इक्वल टू 1/3 dt, 1/3 dt। तो ये हो जाएगा 1/3 1/1 प्लस t² dt। तो इस बेस पे 1/3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c 1/3 tan इनवर्स t को आप लिख सकते हैं x की क्यूब प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बेस पर आपको सवाल करने हैं। बहुत सारे सवाल इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा किए जा सकते हैं। अब प्रतिस्थापन का एक सवाल और देखिए आप, एनसीईआरटी की बुक में है और एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए ये दे रखा 1/x कोस स्क्वायर log x बेसी। तो प्रतिस्थापन की एक पहचान होती है कि जो फंक्शन दिया होगा वो ऐसा दिया होगा कि जिसका समाकलन तो हम जानते नहीं है। उसमें ये भी होगा कि क्या चीज मानी जाए, और ये भी होगा जो चीज मानी गई है उसका डिफरेंशियल भी उसमें छुपा होगा। ये हमें पहचान करनी होती है। तो फंक्शन में देखिए आपको यहाँ कोस स्क्वायर दे रखा, थीटा नहीं दे रखा। थीटा होना बहुत जरूरी है, एक्स होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा प्रतिस्थापित किया जाना है। तो माना log x बेस इज इक्वल टू टी, तब तो इसका डिफरेंशियल 1/dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखेंगे ये जो 1/x है ये मिलकर dt बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर टी dt। और 1/cos को आप sec स्क्वायर लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c, और tan t आपने माना था यहाँ log x बेसी प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। ये मैं आपको समाकलन का पहली विधि जो होती है जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको हल कर रहे हैं। और ये प्रतिस्थापन विधि हमारी ऐसी विधि है जिसे हम लोग हमेशा इसीलिए भी चेक करते हैं कि जब भी कोई सवाल होगा तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हो सकता है। पहला तो चांस हमारा यही होता है। जब ये विधि फेल हो जाती है तभी हम अन्य विधि को अप्लाई करते हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चन में आएंगे। साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो प्यारे बच्चों, अब जब इस सवाल को देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है और ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग विचार करेंगे क्या इसका प्रतिस्थापन हो सकता है। तो यहाँ टी मानने की होड़ रहती है कि टी माना जाए, क्या माना जाए, ये समझना बहुत जरूरी होता है इन सवालों के अंदर। तो बच्चों ये इसको अगर हम टी मान लें, अब हमने टी क्यों मान लिया ये बात भी समझने का विषय है कि मैं इसको टी क्यों मान लेता हूं। बेटा हमारे पास एक ही विकल्प है, जो चीज दी गई है उसको टी मानना है, प्रतिस्थापित करके उसका डिफरेंशियल उसमें खोजना होता है। तो उसके टी मानने का मेरा एक ही मकसद है। अगर मैं इसको टी मानता हूं तो कोस स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है 2 cos sin x, और साइन स्क्वायर का 2 sin cos x, और वो कॉमन आके ये आ जाएगा जो आपका अंश में दिया गया है। इसीलिए मैंने ये मानने की कोशिश की। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। तो जब इसका मैं डिफरेंशियल कर दूंगा 2a स्क्वायर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, 2b स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स ब्रैकेट में dx इज इक्वल टू dt। आप इसमें से दो चीज कॉमन ले लीजिए। एक 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर को एज इट इज रखिए, और यहां लिखिए साइन एक्स कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt, या साइन एक्स कोस एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 b स्क्वायर a स्क्वायर dt।
तो ये हमारा पूरा का पूरा चेंज होकर हो जाएगा। पूरा जब चेंज होगा तो चेंज होकर होगा हमारा भाई ये सारा कंप्लीट 1/t हो गया, और ये अपॉन आ गया 1/2 b² माइनस a² dt, और ये log होता है 1/2 b² a² log t प्लस c, 1/2 b² माइनस a² log t मतलब a² cos² x प्लस b² sin² x प्लस c। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवाल आप लोग करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि खत्म नहीं हुई है और ना ही कभी खत्म होगी। जैसे जैसे हम लोग समाकलन के अंदर जाएंगे, प्रतिस्थापन विधि हमेशा लगी रहेगी। इसको हमें सबसे पहले सोचना होता है, इसी के बारे में हम सोच के जब हमारा ये सब फेल होगा तभी हम लोग अगली विधि की तरफ जाएंगे। तो आज बच्चों मैंने प्रतिस्थापन विधि क्लियर की है, कल को मैं नई विधि के साथ आपके सामने आऊंगा। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि समय कम है बेटे, और जो समस्या आती है उसको मेरे से डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।